पिछले कुछ समय से सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा धूम मचा गया है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स के दिमाग में इतना ज़्यादा डाउट आ गया है कि भाई इसके अंदर इन्वेस्ट करने का ये सही समय है या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सागर श्रीवास्तव, फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और केस स्टडी करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। जानेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना ज़्यादा सही रहेगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर सुज़लॉन एनर्जी की अगर बात की जाए तो इसका इनकॉर्पोरेशन 1995 के अंदर हुआ था। ये कंपनी मेनली विंड टर्बाइंस के ऊपर काम करती है, जिससे कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा, हम इसे शुरू से हम एक पेनी स्टॉक के नज़रिए से देखते आए हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। अब ऐसा क्यों हुआ था? बीच में हमें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी कंपनी के अंदर देखने को मिले थे। ये सारी चीज़ें इस क्यों हुई थी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी का माइंडसेट ऐसा था कि कंपनी क्या कर रही थी कि विंड टर्बाइंस जितने भी बनते थे, इसके अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स और जितने भी मैकेनिज्म यूज़ होती है, जितने भी हार्डवेयर यूज़ होते हैं, कंपनी उन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर रही थी। अच्छा, हमको अगर समोसा बनाने आता है तो फिर हम समोसा ही बेचेंगे, मिठाई नहीं बेचेंगे। तो फिर कंपनी क्या कर रही थी? मिठाई भी बेच रही थी। कहने का मतलब ये है कि कंपनी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर रही थी, जिससे कि एक्सपेंसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन जब कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा, डेट्स इसके बढ़ते गए, कर्ज बढ़ता गया, ये सारी चीज़ें जब कंपनी को फेस करनी पड़ी, तो फिर एक ऐसा समय आया कि यार लॉसेस तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं अपने को, तो फिर अब रिकवरी का टाइम आ गया है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसने इतने एफिशिएंट वे में काम किया कि अपनी रिकवरी भी की और साथ ही में प्रॉफिट्स को भी बुक किया, काफ़ी ज़्यादा लॉस में होने के बावजूद भी। तो कंपनी ने फिर उसके बाद सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, जिसके अंदर कंपनी खुद भी मास्टर है। तो कंपनी के डेट्स भी धीरे धीरे करके कम होने लगे। अब आइए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चल के दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे कंपनी ने अपने लॉसेस को मैनेज किया और अपने डेट्स को कम किया और प्रॉफिट में आके अपने बिजनेस को खड़ा किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2013 के अंदर, ये 4,732 करोड़ के लॉस में था। साथ ही में आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मार्च में आप देख पाएंगे कि ये जो 4,700 करोड़ रुपए के आसपास का जो लॉस था, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया 2015 में। यानी कि 2 साल के अंदर जो लॉस थे वो भी डबल हो गए। इसके अंदर आप अगर देख पाएंगे तो फिर यहाँ पे आप मार्च 2015 में देखेंगे कि इसके अंदर जो एक्सपेंसेस थे कंपनी के, वो काफ़ी ज़्यादा थे। अब जैसा मैंने आपसे बताया कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा अधिक कर रही थी, उन सारी चीज़ों में भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की जा रही थी जिसमें कंपनी प्रोफिशिएंट भी नहीं थी। अब उसके बाद कंपनी ने 2016 में क्या किया कि यहाँ पे आप इसके अंदर देख पाएंगे कि ये जो 9,133 करोड़ का ये जो लॉस था, वो सीधे सीधे प्रॉफिट के अंदर जाके चेंज हो गया। और जो यहाँ पे ऑपरेटिंग का जो ऑपरेशन का ये जो प्रॉफिट था, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस से कम हो गया। और जो एक्सपेंसेस थे जो 25,000 करोड़ के आसपास के थे, वो 9,700 कुछ करोड़ में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कंपनी का इतना ज़्यादा लगभग 20,000 के आसपास, जो 20,000 करोड़ का जो एक्सपेंसेस था वो कम हो गया। ऐसा कम इसलिए हुआ, जैसा मैंने आपसे अभी बताया था कि कंपनी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो सारे यूनिट्स को बंद कर दी, उसको सोल्ड आउट कर दिया, उसको सेल आउट कर दिया। और कंपनी अपने ऑफिसेस को भी बंद कर दी जहाँ पे जिसके एक्सपेंसेस अधिक थे। अब उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, ये हमारा ये जो लॉस था कंपनी के अंदर, वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट के अंदर चलता गया। कंपनी की जो ग्रोथ थी, कंपनी की ग्रोथ भी यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आने लगी। अब इसके अंदर बैलेंस शीट्स भी अगर आप देख पाएंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट्स भी आज के डेट में ठीक ठाक हैं। लेकिन अब लैपटॉप की स्क्रीन से हट के आते हैं मेन कैमरे पे और बात करते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। कि इन्वेस्ट करना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी के जो डेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं और कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स
प्रॉफिट्स भी दिए हैं और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो था वो 19.7% का था लास्ट 5 ईयर में। साथ ही में अगर हम कमियों की अगर बात करें तो इसके अंदर कमियां भी हैं, जैसे कि कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस है, जो शेयर्स के जो प्राइस हैं, वो कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे 28.6% अधिक है। यानी कि ये एक तरीके से हम बबल भी मान सकते हैं कि इसके स्टॉक के प्राइसेस एक्चुअल में इतने अधिक हैं बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बुक वैल्यू से एक्चुअल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं और वो स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो अगर इस रीज़न को देखा जाए तो फिर इस रीज़न को हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड प्रॉफिट दिए थे और डिविडेंड भी नहीं दिया है, कंपनी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रही है। तो फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और ऐसे में जो मुझे काफ़ी ज़्यादा खली जो बात वो ये है कि इसके अंदर जो प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो 13.3% से कम हो गए हैं। यानी कि जो प्रमोटर्स इसके अंदर थे ऑलरेडी वो एग्जिट ले चुके हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो प्राइस है इस समय इसके शेयर्स की वो थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड मुझे नजर आ रही है। 83.1 रुपीज़ के प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक 65 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ के बीच में आता है तो फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अभी ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से थी। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद की भी रिसर्च ज़रूर से कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आपको बताना था मुझे कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और क्या क्या कंपनी के डेटा निकल के आ गए हैं, ये सारी चीज़ें बताना इस वीडियो का पर्पज़ था। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर तो फिर सोच समझ के कीजिएगा, अपनी समझ बूझ से कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।